क्या बात है बादल जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। बिजली, मुझे तो अब ये बारिश भी बहुत अच्छी लगती है। जरा देखो तो बाकी पक्षियों के घर पेड़ों पर कैसे घास फूस के बने हुए हैं। मेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं है नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कल से 100 दफा बता चुकी हूँ। बादल काके ने अभी अभी बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया था। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठे उसी की बातें कर रहे थे। चिड़िया बहन, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कफे का घर एक बार अंदर से देख आऊं। बाहर से तो बहुत बड़ा और सुंदर है। सच कहा कबूतर भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बादल कौवा हम सबको अपने घर में जाने देगा। क्यों भला चिड़िया? क्योंकि बबली बहन जब से कौवों का नया घर बना है, वो तो हम में से किसी पक्षी के साथ अच्छे से बात नहीं करते। वो सब बैठे हुए थे कि तभी तोता और तोती भी आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं तोते भैया, हम सब तो कौवों की बातें कर रहे थे। उन्होंने अपना घर बहुत सुंदर बना लिया है। अरे दोस्तों, छोड़ो उन कौवों के घर को। पता है, मैं और चीकू जी आ रहे थे कि हमें मौसम के पक्षी ने बताया कि अभी जो बारिश हो रही है ये तो कुछ नहीं, आने वाले 2-3 दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। इसलिए हम सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लें। चिड़िया, मेरा घर तो बहुत कमजोर है, लेकिन मेरा मुरम्मत करने को जरा भी मन नहीं कर रहा। कबूतर भैया, घर तो मेरा भी कमजोर है, लेकिन घर की मुरम्मत तो करनी ही होगी। बारिश रुकने पर सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तोता तोती घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में कौवों का घर आता है। चीकू जी, मैं क्या कहती हूँ कि मौसम की चेतावनी हम इन कौवों को भी दे देते हैं। भला इन कौवों को चेतावनी की क्या जरूरत, इनका घर तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं नहीं, हमें बता देना चाहिए, इसी बहाने हम उसका घर भी देख लेंगे। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही है। फिर चीकू तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे कौन है बाहर? बड़ा घर देखा नहीं कि चले आए। बिजली का भी गुस्से में दरवाजा खोलती है। बिजली, हम मुंह उठाकर नहीं आए, बल्कि तुम्हारे भले के लिए आए हैं। ये तो चिंकी ने कहा, वरना हमें तुम्हारा भला करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम मेरा क्या ही भला करोगे? जाकर पहले अपना भला करो। देखा भी है इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा और ना ही देखना है। बिजली और तोते का शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है तोते भैया, आप ऐसे लड़ क्यों रहे हो? चिड़िया बहन, मैं कौन सा लड़ रहा हूँ, इस कवि को ही ज्यादा पड़ लग गई है। मैं और चिंकी तो इन्हें बरसात की चेतावनी देने आए थे, लेकिन ये तो हमसे लड़ने ही लग गई। अच्छा, हमारा बड़ा घर देखकर तुम सबको जलन हो रही है ना? हमें तो बरसात की कोई चिंता नहीं है। चिंता तो तुम सब पक्षी करो, क्योंकि बाढ़ में तुम सबके घर बह जाएंगे। सभी पक्षी अपने घर को लौट जाते हैं। चिंकी भी अपने पति को लेकर घर जाती है। चीकू जी, आपको क्या जरूरत थी उस कपी के मुंह लगने की? तुम्हें ही जाना था उन कपों को सूचना देने। घर क्या बना लिया उन कपों ने, हवा में उड़ रहे हैं। देखना अब मैं क्या करता हूँ। चीकू जी, अब बस कर दीजिए और सो जाइए। रात हो चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन तोते को नींद नहीं आ रही थी। जब तक मैं इस कपी को सबक नहीं सिखा देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बड़ा घमंड है ना इस कपी को अपने घर पर। अब देख बिजली की बच्ची। फिर चीकू तोता रात के अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो कौवों के घर जाता है और अपनी तेज चोंच से उनके घर के नीचे सुराख कर देता है, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी सीधा उनके घर में जाए। तभी आसमान पर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश तो शुरू हो गई। अब मजा आएगा इस बिजली को। चीकू से पंगा लेने पर क्या होता है। फिर चीकू तोता वहाँ से अपने घर जाता है और जाकर सो जाता है। जंगल में बारिश तो और भी ज्यादा हो रही थी। मानो खिड़की बंद कर दो, बारिश बहुत तेज है, मुझे ठंड लग रही है।
हाँ चंदू जी, खिड़की बंद कर रही हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ मानो, ये तो अच्छा हुआ कि हमने वक्त रहते अपने घर की मुरम्मत कर ली। बिजली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा घर बहुत पक्का है। हाँ बादल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाकी पक्षियों का देखना बहुत बुरा हाल होगा, खासकर उस मोटी चोंच वाले का। तभी बिजली कपी की नजर पड़ती है, जहाँ एक छेद से पानी अंदर आ रहा था। बादल जी, ये क्या, हमारे घर में तो पानी भर रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में पानी भला कैसे आ सकता है? मैंने ये घर बहुत मजबूत बनवाया था। मुझे तो लगता है ये जरूर उस मोटी चोंच वाले का काम है, मुझसे बदला लेने के लिए। जो भी हो बिजली, अब हमें घर से बाहर निकलना होगा, वरना हम यहीं मर जाएंगे। वो दोनों घर से बाहर आते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं हर तरफ पानी ही पानी था। पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी, सभी पक्षियों के घोंसले पानी में बह चुके थे। वो कभी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी पक्षी भी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कबूतर यार, मेरा घर भी डूब गया, लेकिन चिड़िया कहाँ चली गई? चंदू, चिड़िया कहाँ है? चलो दोस्तों, सभी मेरे साथ चलो। मैंने हम सब के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। मानो चिड़िया के कहने पर सभी पक्षी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं। तभी उन्हें बिजली और बादल की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई हमें सुन रहा है तो बचाओ, मैं और बिजली यहाँ फंस गए हैं। अरे, ये तो बिजली और बादल की आवाज है। फिर मानो चिड़िया और सभी पक्षी कपों के पास जाते हैं। चलो बादल और बिजली, हमारे साथ चलो, वरना इस बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? बिजली, तुम चिंता ना करो, मैंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर अपने साथ वहाँ से उड़ती है। वो सब एक बड़े पेड़ की बड़ी खोखर में जाते हैं। हमें तो लगा था कि कौवों का घर बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसी बारिश में वो भी बह गया। नहीं कबूतर, ये सब इस मोटी चोंच वाले का किया है, पूछो इससे। फिर चीकू तोता सारी बात बता देता है। चीकू भैया, ये तो बहुत बुरी बात है। लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को मुसीबत में डालो। हाँ चिड़िया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, मुझे माफ कर दो। ठीक है तोते, लेकिन मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ कर दो। जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कौवा और बिजली का भी भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था, वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी। वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है।
मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे। जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा ही है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या फिर कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था ताकि हम सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन पक्षियों, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ऐसा कहते हुए वो बड़ा बादल जोर से फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरता है। पानी तो इतना ज्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है।
सभी पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? बहुत जोर का धमाका हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो काला बादल फट गया है। चिड़िया बहन, अगर छोटा बादल हमें ना बताता तो हम सब तो वहीं मर जाते। अब ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो हम यहाँ भी मर जाएंगे। तभी कबूतर की नजर सामने एक गुफा पर जाती है। दोस्तों, वो देखो, वहाँ गुफा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं। फिर वो सभी दोस्त उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है और हर गम के बाद खुशी। इस बारिश के बाद जंगल में बहार आएगी। दोस्तों, हालात कैसे भी हो और मुश्किल कैसी भी हो, अगर हम सब मिलकर उन हालात का मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। फिर वो सभी पक्षी खुशी खुशी बारिश के दिन वहीं गुजारते हैं। बादल जी, आज मैंने आपके लिए मीठी मीठी गाजर की खीर बनाई है। क्या सच में बिजली? मीठी मीठी गाजर की खीर? आज तो तुमने मेरा सच में दिल बहुत खुश कर दिया। कहाँ है मीठी गाजर की खीर? जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? फिर बिजली कवि रसोई से मीठी गाजर की खीर लाकर बादल कव्वे को दे देती है। बादल कव्वा तो जल्दी से वो खीर खा लेता है। बिजली, वाह, तुम्हारे पंखों में बहुत स्वाद है। बाबा, पता है मैंने उड़ना सीख लिया है। इसी खुशी में मम्मा ने आज खीर बनाई है। जुगनू, तुमने उड़ना सीख लिया? ये तो बहुत अच्छा हो गया। तभी कव्वों के दरवाजे पर दस्तक होती है। घर के बाहर एक बूढ़ी कव्वी बैठी हुई थी। बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। ठीक है माँ जी, आप यहीं बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। कव्वी अपने घर में आती है और खीर उठाती है। अरे बिजली, तुम ये मीठी खीर कहाँ लेकर जा रही हो? बादल जी, बाहर एक बूढ़ी माँ जी आई हैं। वो बहुत भूखी हैं, उन्हीं को देने के लिए लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे ये खीर देने की। रुको, मैं जाता हूँ। चल चल भाग यहाँ से बुढ़िया, जब देखो मांगने आ जाते हैं। बेचारी बूढ़ी कव्वी कव्वे की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। अरे बादल जी, ये क्या किया आपने? इस तरह पक्षियों का दिल नहीं तोड़ते। मुझे ये गरीब पक्षी जरा भी नहीं पसंद। मैं इन्हें पानी ना दूं और तुम इन्हें खीर दे रही हो। एक दिन बादल कव्वा अपने घर के बाहर बैठा पानी पी रहा था। तभी छोटा कीकी वहाँ आता है। कव्वे अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है। आपके पास पानी है? मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। जाओ जाओ जाओ, जाकर नदी से पानी पियो। अंकल, गर्मी बहुत है, इसलिए नदी का पानी भी बहुत गर्म है। आप मुझे ये अपना ठंडा वाला पानी दे दें। बच्चे, मैं ये पानी फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वे को गुस्सा आता है और वो पानी नीचे फेंक देता है। बेचारा प्यासा कीकी ये सब देखता ही रह जाता है। आप बहुत गंदे अंकल हो, आपने मेरे सामने पानी सारा नीचे फेंक दिया। देखना अंकल, जब आप प्यासे होगे तो आपको मालूम होगा कि पानी क्या चीज है। बेचारा कीकी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिजली, मैं दूसरे जंगल काम के लिए जा रहा हूँ, आ जाऊंगा कल शाम तक। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर उड़ते उड़ते बादल कव्वा दूसरे जंगल पहुंच जाता है, लेकिन वो जंगल तो पूरे का पूरा सूखा पड़ा था। उस जंगल में तो इतनी गर्मी थी कि कोई पक्षी उड़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उड़ते उड़ते बादल कव्वा थक जाता है और वो एक सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है इस जंगल में, और मुझे तो बहुत प्यास भी लगी हुई है। पानी की खोज में बादल कव्वा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। हाय रे, लगता है इस जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, अब मैं क्या करूँ? तभी बादल कव्वे को सामने एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। वो घर एक कबूतर का था। कबूतर भैया, थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी हुई है।
चलो कौवे, निकलो यहाँ से। पहले ही जंगल की सारी नदियाँ सूख गई हैं। मेरे पास भी यही थोड़ा सा पानी है, ये मैं पानी तुम्हें नहीं दे सकता। फिर बादल कौवा वहाँ से निकलता है और किसी और पक्षी के घर चला जाता है। बुलबुल बहन, मुझ पर थोड़ा दया करो और मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। बुरा ना माना कौवे, अगर पानी चाहिए तो पहले पैसे देने पड़ेंगे। क्या पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर जाओ कौवे यहाँ से, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बादल कौवा पक्षियों के घरों में पानी मांगने जाता है, मगर उसे कोई भी पानी नहीं देता। आखिर उसे गुफा के पास एक कुआं दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है। उस कुएं के पास एक चील बैठी हुई थी। चील चाची, बहुत प्यासा हूँ, मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे दो। एक तो न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे पास पानी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। क्यों झूठ बोल रही हो चील चाची? आपके कुएं में तो ढेर सारा पानी है, थोड़ा सा पानी दे दो। अरे वे काले कौवे, ये पानी मेरे लिए है, मैंने तुम जैसे पक्षियों के लिए नहीं रखा। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ऐसे बादल कौवा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। गर्मी बहुत थी। अब तो बादल कौवे की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्यास के कारण बादल कौवे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब मुझे मालूम हुआ कि पानी क्या चीज है। उस दिन मैंने उस मासूम बच्चे को पानी नहीं दिया था ना, इसलिए आज मुझे भी कोई पानी नहीं दे रहा। आज जब मुझे भी पानी नहीं मिल रहा तो मुझे मालूम हो गया है कि मैंने उस बच्चे के साथ कितना गलत किया था। अपनी गलती पर बादल कौवा बहुत शर्मिंदा था। प्यास के कारण कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और उसी समय जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिश का पानी पड़ते ही बादल कौवा फौरन अपनी चोंच खोलता है और वो पानी के चंद कतरे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। मानो चिड़िया और बिजली कभी तेज बारिश में दाना ढूंढने अपने घर से बाहर निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक मीठा फल दिखाई देता है। बिजली कभी भागकर उस आम के फल के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, मुझे आज फिर तुमसे पहले मीठा फल मिल गया है। मेरा जुगनू तो खाएगा मीठा आम और तुम्हारे बच्चे सोएंगे भूखे। बिजली बहन, मेरी नीयत साफ है, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ। तुम देखना, मुझे भी भोजन मिल ही जाएगा। फिर बिजली कभी वो आम लेकर वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़िया पूरे जंगल में तेज बारिश में मारी मारी फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ 2 दाने दिखाई देते हैं। आज मेरा परिवार पेट भरकर ही सोएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। फिर मानो चिड़िया वो दाने लेकर आगे बढ़ती है। सामने अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कभी बैठी हुई थी। वो बीमार थी, वो उड़ नहीं सकती थी। चिड़िया बेटी, मेरे पास आओ, मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, मेरे पास तो यही 2 दाने हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? अगर ये 2 दाने भी आपको दे दूँगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। ठीक है बेटी, तुम मेरी भूख को छोड़ो, तुम ये दाने अपने बच्चों के लिए ले जाओ। फिर मानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है, लेकिन आधे रास्ते पे जाकर उसे ख्याल आता है, बूढ़ी माँ जी तो उड़ भी नहीं सकती, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसी बारिश में भला वो कहाँ से दाना ढूंढेंगी? मैं तो दोबारा भी दाना लेने जा सकती हूँ। मानो चिड़िया फिर से वापस मुड़ती है और वो दाना जाकर बूढ़ी कभी को दे देती है। माँ जी, मुझे रास्ते से एक फल मिल गया था, इसलिए ये दाना मैं आपको देने आई हूँ। मानो चिड़िया बूढ़ी कभी का दिल रखने के लिए ऐसा कहती है। बेटी, ऊपर वाला तुझे इसका जरूर फल देगा। फिर बूढ़ी कभी चिड़िया से दाना लेकर खा लेती है। मानो चिड़िया बहुत उदास थी, वो उदासपन के साथ वहाँ से चली जाती है और वो एक सूखे हुए पेड़ के पास बैठ जाती है। जंगल में बारिश भी हो रही थी और अंधेरा भी बहुत बढ़ चुका था।
आज मेरे बच्चों को फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मैं बहुत शर्मिंदा होंगी अपने बच्चों से। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन है। चिड़िया चुप कर जाओ। चिड़िया आवाज़ सुनकर हैरान होती है। अरे पेड़ जी, आप तो सूखे हुए पेड़ हैं, फिर आप बात कैसे कर सकते हैं? चिड़िया, मैं एक सूखा हुआ पेड़ तो हूँ, लेकिन मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरी पेड़ की खोखर में देखो। फिर चिड़िया उस सूखे हुए पेड़ की खोखर में देखती है। वहाँ तो ढेर सारा भोजन था। ये सब देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश होती है। पेड़ जी, क्या मैं कुछ फल अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ? हाँ जरूर, अगर कोई भूखा पक्षी मिले तो उसकी मदद भी कर देना, क्योंकि मेरा जादू तुम्हें हर रोज भोजन देगा। फिर मानो चिड़िया उस पेड़ की खोखर से ढेर सारा भोजन ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया अपने परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाती है। मम्मा, मेरे दोस्त किकी की मम्मा बीमार है। मम्मा, क्या मैं उसे भी फल दे आऊँ? हाँ बेटे, हमें किसी मजबूर और मुश्किल में फंसे हुए पक्षी की मदद करनी चाहिए। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया अगले दिन उसी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है और वहाँ से भोजन लेती है। चिड़िया को पेड़ से भोजन लेते हुए बिजली का भी देख लेती है। चिड़िया जब भोजन लेकर जा रही होती है तो बिजली का भी उसे रोक लेती है। चिड़िया बहन, क्या वो सूखा पेड़ मुझे भी भोजन देगा? हाँ बिजली बहन, वो सूखा हुआ पेड़ सभी पक्षियों की मदद करता है, लेकिन जो अच्छे, सच्चे और मेहनती पक्षी हों, सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। मैं भी तो अच्छी कवि हूँ, मेहनती हूँ। मैं भी जाती हूँ और उस सूखे पेड़ से दाना लेती हूँ। फिर बिजली का भी सूखे हुए पेड़ के पास जाती है। पेड़ पेड़, मेरी मदद करो, मुझे भी अपनी खोखर से भोजन लेने दो। कवि, तुम मेरे पेड़ की खोखर से भोजन ले सकती हो, अगर तू मेहनती और सच्ची पक्षी है तो। हाँ हाँ पेड़ जी, मैं तो बहुत मेहनती हूँ और मैं जंगल के सभी पक्षियों की बहुत मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी पेड़ की खोखर में झांक कर देखती है, लेकिन पेड़ की खोखर से मधुमक्खियाँ बिजली कवि पर हमला कर देती हैं और बिजली कवि वहाँ से भाग जाती है। बिजली कवि वहाँ से भागती है और मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे इन मधुमक्खियों से बचा लो। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि की जान बचाती है और वो मधुमक्खियों को वापस भेज देती है। बिजली बहन, याद रखना, अच्छाई का सिला हमेशा अच्छा ही मिलता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जंगल के बीचों बीच बादल कवि और बिजली कवि का होटल था, मगर उनके खाने में जरा भी स्वाद नहीं होता था। छी छी कवो, कितना बकवास खाना है। ऐसा बकवास खाना खाने से अच्छा था कि मैं अपने पेड़ के सूखे पत्ते ही खा लेता। अरे ओए मोटी चूंच वाले, खाना है तो खाओ वरना भागो यहाँ से। बिजली कवि, ये जो तुमने इतनी बातें करना सीख ली है ना, इसकी जगह अगर खाना बनाना सीख लेती तो आज शायद तुम्हारे काम आ जाता। फिर चीकू तोता गुस्सा हो जाते हैं। वो खिड़की से अंदर पक्षियों को देखते हैं। चांदनी, तुम यहाँ हो और मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले। बिजली, अब हम सुरक्षित हैं, तुम्हारी उस गुफा से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास तो इंसानों की खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई चीकू, क्या अब अपनी बहन को बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली और बादल भी उस पुरानी बस के अंदर आ जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं।